assistant for blind, bridging the gap between technology and accessibility. तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग जेमिनी स्पार्क के बारे में जानेंगे। जेमिनी स्पार्क क्या है, मतलब जेमिनी स्पार्क क्यों जो है नया नया फीचर जो है जेमिनी में लाया गया है, किस काम आता है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जो लोग जानते हैं स्किप कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखना। ऐसे ही वीडियो रोज़ सुबह ठीक 9 बजे हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो रोज़ सुबह नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करना है, ताकि हो सकता है आपके काम की वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाए। जिन लोगों के सैटरडे की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, एंड तक वीडियो को देखना है। और जिन लोगों को लगता है कि उनके सवाल कल की वीडियो में दिए जाने चाहिए, जवाब दिए जाने चाहिए, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हो। इस वीडियो में नाम अपना लिखना है, कमेंट में अपना सवाल लिखना है। हम कल की वीडियो में कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब भी हम दे पाए। अब जेमिनी स्पार्क की बात करें तो रेगुलर आप क्या करते हो, जेमिनी को ओपन करते हो तो जेमिनी में आप नॉर्मल जो है चैट करते हो, एक चैट बॉट की तरह जो है इसका यूज़ करते हो। आपने पर्टिकुलर जेमिनी को ओपन किया, उसमें आपने उसको कोई टास्क दिया। अब जेमिनी ने आपके सामने सामने वो टास्क को कंप्लीट कर दिया, आप बाहर आ गए, जेमिनी बैकग्राउंड में कुछ नहीं कर रहा। तो ये एक तरह से आपने उसका चैट बॉट की तरह यूज़ कर लिया। लेकिन अब जेमिनी स्पार्क जो है थोड़ा सा उसका अपडेटेड वर्जन है। इसमें क्या होगा, ये बैकग्राउंड में सारी चीज़ें करेगा आपके लिए। मतलब मान लीजिए आपको हर रोज़ जो है ईमेल में कुछ समरी चाहिए, है ना, ईमेल में बहुत सारे ईमेल्स है, उसमें से पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट ईमेल्स है वो चाहिए। आपकी जो मीटिंग्स कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आ रहा है, आप उसको टास्क दे दोगे कि भाई हाँ मुझे कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आ रहा है, तो उसको ही तुम तुरंत मुझे नोटिफाई कर देना कि ये इंपॉर्टेंट ईमेल है। प्रमोशनल ईमेल्स को साइड करके जो इंपॉर्टेंट ईमेल वो मुझे बता देना। जैसे आपका कोई मीटिंग है, कोई मीटिंग में आपको ईमेल आता है, तो वो ईमेल जो है ऑटोमेटिक वो मीटिंग शेड्यूल में डालेगा, है ना, मतलब आपके शेड्यूल एक्शन में डालेगा कि ये टाइम पे मीटिंग है, तुम देख लो ऐसे। तो इस तरह से वो टास्क करेगा। इनफैक्ट अगर आपने इसको कोई डॉक्यूमेंट दिया, आपको ड्राफ्टिंग करनी है या फिर फॉर्मेट सही चेकआउट करना है, तो ये बैकग्राउंड में सारी चीज़ें कर देगा। आप उसको बस टास्क दे देना है कि ये मेरा ड्राइव पे ये डॉक्यूमेंट पड़ा है या ईमेल में डॉक्यूमेंट पड़ा है, इसको जाके देख लो, उसमें जो भी चीज़ें सही हो सही कर लो। तो बहुत सारी ऑटोमेटेड चीज़ें ये करेगा। और अभी ये बेटा में है ना, तो इसमें और भी चीज़ें आएगी। मतलब फुल आपका ये 24/7 AI एजेंट की तरह जो है ये काम करेगा। आप बस इसको एक बार टास्क समझा देते हो, एक बार टास्क समझा देते हो, उसके बाद ये आपके लिए हमेशा उस तरह से काम करेगा। और आपके काम करने के या फिर आपके ऐप यूज़ करने के तरीके को ये एक्सप्लोर करेगा, समझेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही ये आपके लिए काम करेगा। ठीक है, अब इसे कहाँ पर ये आपको सारी चीज़ें मिलेगी, चलिए अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोग जेमिनी को ओपन करेंगे। जेमिनी को ओपन करके हम लोग चलेंगे ओपन साइड बार, यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में साइड बार है, उस पर क्लिक करेंगे। टाइप करेंगे आगे not selected, स्पार्क का ऑप्शन हमें मिल रहा है, देखिए बेटा है बता रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। selected, open navigation menu, अब जैसे अभी page इसमें 2 of जाते 2, हो यहाँ पर आपको अलग अलग कुछ टैब्स मिलते हैं। beta, search सबसे पहले tasks, सर्च टैग्स, आपने जो भी टास्क इसमें दे रखे हैं वो टास्क आपको ये बताएगा। selected, all, ऑल टास्क मतलब जितने भी टास्क है सारे दिखाई देंगे। not selected, scheduled, शेड्यूल, जितने भी टास्क शेड्यूल हो रखे हैं वो सारे के सारे टास्क आपको यहाँ पर ये बता देगा। not selected, needs input, मीट्स इनपुट। अब मीट्स इनपुट में क्या होगा, मान लीजिए आप मीटिंग में हो और मीटिंग में जो है कोई नोट्स है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें है, तो वो सारी नोट्स उठाएगा और यहाँ पर आपके लिए रखेगा। ये सारी चीज़ें आप इसको टास्क देते हो तो, है ना, मतलब आपको इसके लिए टास्क देना होगा तभी ये चीज़ें करेगा। not selected, in progress, इन प्रोग्रेस, जितने भी टास्क प्रोसेसिंग में हैं वो बताएगा। जैसे मान लो हमने कहा कि अभी आपके पास जितने भी ईमेल है, तो इसको आपने टास्क दिया, मेरे पास बहुत सारी ईमेल है, इसमें से इंपॉर्टेंट ईमेल्स की एक समरी निकाल के दो, कौन सी ईमेल इंपॉर्टेंट है तो वो आपको निकाल के दे देगा। दिन भर की जो भी समरी है वो निकाल के दे देगा। तो अगली बार जब भी आप उसको बोलोगे तो वो आपको तुरंत ये इंस्टेंटली दे देगा। या फिर आप उसको बोलोगे कि दिन भर की जितने भी इंपॉर्टेंट ईमेल्स की समरी मुझे बता के दे दो, तो ये भी आपको वो करके देगा। तो जो प्रोसेसिंग में होंगे टास्क, प्रोसेसिंग में होंगे, वो आपको यहाँ पर दिखाई not देंगे। selected, completed, कंप्लीटेड, जो भी टास्क ये कंप्लीट कर देता है तो कंप्लीटेड वाले टाइप में not दिखाएगा। selected, ठीक है, Gemini और Spark setup, सबसे स्टार्टिंग में Gemini आपको Spark 38 meters ago, जेमिनी स्पार्क सेटअप जो है आपको यहाँ पर से करना add होगा। यहाँ पर attachment, सिंपल आपको describe task, आपको जो edit भी box, टास्क है यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करना है और डिस्क्राइब करके आपको सिंपल छोड़ देना है। बाकी जैसे ही आपके टास्क होंगे
वो ये आपको जो है मतलब जो टास्क है ये कंप्लीट करके दे देगा। जैसे हम इसको Microphone. बोलते हैं Describe microphone. Describe microphone. मेरे ईमेल चेक करो और कोई इम्पोर्टेंट ईमेल हो तो इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे देना जब भी कोई इम्पोर्टेंट ईमेल आता है तो। Send. ठीक है, अब हमने Loading task. इसको जो है टास्क दे दिया। अब Not selected. Gemini Spark setup. 40 meters ago. मेरे ईमेल चेक करो और कोई इम्पोर्टेंट ईमेल हो तो इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दे देना जब भी कोई इम्पोर्टेंट ईमेल आता है तो। Edit box. ठीक है, Add attach. Microphone. Send. सेंड कर देंगे। Loading task. ठीक है, टास्क लोडिंग हो रहा है। Not selected. Not select. Now. Not selected. महत्वपूर्ण ईमेल की निगरानी, महत्वपूर्ण ईमेल की पहचान और सूचना। ठीक है, ये टास्क यहाँ पर लोड हो गया। Now. अब Not selected. Gemini Spark setup. जेमिनी स्पार्क के 40 meters ago. Add attachment. Describe task. अब ऊपर जो है Edit हमारा box. टास्क यहाँ पर सेटअप हो गया। ये Add देखिए यहाँ 40. पर ये Not दिख रहा है। now. Not selected. महत्वपूर्ण ईमेल की निगरानी, आने वाले महत्वपूर्ण ईमेल का विश्लेषण सफलतापूर्वक किया गया। देखिए इसने बता दिया आने वाले इंपॉर्टेंट ईमेल का विश्लेषण सफलतापूर्वक किया गया। अब हमारे अकाउंट पे जितने भी ईमेल्स आए होंगे तो वो सारे ईमेल्स का इसने जो है विश्लेषण कर लिया है। Now. अब ये बता दिया Not इसने selected. कि महत्वपूर्ण विश्लेषण यहाँ पर Now. हम क्या करेंगे। Not selected. In progress. Not selected. Not selected. Not selected. Completed. Completed. Selected. देखते हैं। Not select. Now. Not selected. महत्वपूर्ण ईमेल की निगरानी, ठीक है। आने वाले महत्वपूर्ण ईमेल का विश्लेषण सफलतापूर्वक किया गया। Now. Not selected. Gemini Spark setup. 41. Add attach. Describe task. ठीक है, कंप्लीटेड Edit में वो box. टास्क हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमारे सारे जो ईमेल्स हैं वो वहाँ पर हमें दिखाई दे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से काम करता है। अब जब भी कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आएगा तो ये हमें नोटिफिकेशन बता देगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट Add ईमेल है, attach. 40. ये Not देख लो, now. है ना। Not selected. महत्वपूर्ण अब इसको अगर आपको डिलीट करना है, पिन करना है तो Com यहाँ पे सारे Google ऑप्शन Android. मिलेंगे। देखिए Rename. Pin. पिन कर सकते हैं, Rename. रीनेम कर सकते हैं, Delete. डिलीट कर सकते हैं। तो सारे इस पे होल्ड करोगे तो ये जो टास्क है वो आप डिलीट, पिन या जो भी चीज़ें आपको वो करनी है वो आप इजीली कर सकते हो। तो बेसिकली ये इस तरह से काम करता है। ये एक हमने बेसिक सा टैब बताया, बेसिक सा मतलब टास्क इसको बताया। आप बहुत ही अलग अलग तरीके के जो है इसको टास्क दे सकते हो और बहुत ही अलग अलग तरीके की चीज़ें इसमें कर सकते हो। बस किन चीज़ों का आपको इसमें नीड है, किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको देखना है। जैसे ड्राइव पे काम करेगा, गूगल कैलेंडर पे काम करेगा, और भी थर्ड पार्टी ऐप जो बुकिंग करनी है, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो हर एक चीज़ पे काम करेगा। और अभी इसमें और भी ऐप्स इंटीग्रेट किए जाएंगे और कनेक्ट किए जाएंगे जिससे आप सारी चीज़ें कर सकते हो आने वाले समय में। जैसे आने वाले समय में आपको रोज़ किसी को गुड मॉर्निंग करना है तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली जाके गुड मॉर्निंग कर देगा, है ना। या फिर रोज़ किसी को ईमेल करना है तो जाके रोज़ वो अपने आप ईमेल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देनी है वो सारी दे देगा। तो मतलब ऑटोमेटेड जो है बोलते हैं ना, हमने कहा स्टार्टिंग में 24/7 जो है डिजिटल एआई असिस्टेंट की तरह काम करेगा, एक एजेंट की तरह आपके लिए ये काम करेगा। तो जाइए इसका यूज़ करिए जेमिनी स्पार्क का। और अब एआई किस लेवल पर जा रहा है आप इन सब चीज़ों से समझ ही सकते हो कि एआई जो है आने वाले समय में हम लोगों के लिए कितना मतलब क्या चीज़ें करने वाला है आप लोग समझ ही पाओगे। बाकी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप लोगों को रेगुलर टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड चैनल पर विजिट करना है। और अब तक आपने टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है नहीं, जाओ फटाफट डाउनलोड करो टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन को। और आपको वहाँ पर रेटिंग्स रिव्यूज़ देने हैं। अब ऐप जो है ऑफिशियली वहाँ पर लॉन्च हो गया तो आप रेटिंग्स और रिव्यूज़ दे सकते हो। अगर अभी आपको बेटा प्रोग्राम दिखा रहा है तो आप लीव करके रेटिंग्स और रिव्यूज़ ज़रूर दे देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड फाउंडेशन कराने जा रहा है एक म्यूज़िक कंपटीशन। अब तक आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कल के कुछ सवालों पर। तो यहाँ पर जो सवाल थे उन पर फोकस करेंगे। शफीक सर के 2 सवाल है। ये कहते हैं कि पहले तो वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जब वॉइस इनपुट हम करते हैं तो वीडियो हमारी रुकती नहीं है। तो सर OnePlus का जो फ़ोन है हमारे पास OnePlus 13 है, इसमें ऐसा होता है, इसमें माइक जो है मतलब प्राइमरी माइक्रोफोन, सेकेंडरी माइक, 2 माइक होते हैं। और इसके लिए जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो हमारा वॉइस इनपुट या फिर जेमिनी में भी हम अगर बोलते हैं, लाइव चैट करते हैं तो भी वो रुकता नहीं है। ये OnePlus का कमाल है। और अगर
किसी अदर एप्लीकेशन सॉरी किसी अदर फ़ोन से अगर हम वीडियो बनाते हैं ना, तो उस कंडीशन में फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग किसी और फ़ोन से चलाते हैं और दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन वन प्लस के कंडीशन में ऐसा नहीं होता। वन प्लस के फ़ोन में ये चीज़ें हो जाती है। वन प्लस के फ़ोन में आप ईजिली जो है रिकॉर्ड कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। और आप ही का दूसरा सवाल है कि रेल वन एप्लीकेशन पर वीडियो बनाई थी तो उसमें जो है हमें वो वीडियो आपको नहीं मिल रही है। तो आप हाउ टू यूज़ रेल वन विद टॉकबैक फॉर ब्लाइंड यूज़र विद टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड, आप सर्च करोगे आपको दोनों तीनों वीडियोस जो हमने बनाई है रेल वन पर, सारी ही वीडियोस आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर कुछ यूज़र्स का सवाल है आईफोन में लाइव रिकग्निशन का फीचर नहीं मिल रहा। देखो आपको पहले तो आईफोन 27 में iOS 27 में आपको अपडेट करना पड़ेगा। iOS 27 में जब आप अपडेट कर लोगे उसके बाद आपको वो जो लाइव रिकग्निशन के जो सारे फीचर्स हमने बताए थे वो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर कुछ यूज़र के सवाल है IRCTC में कैप्चा सॉल्व को लेकर कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए डिटेल वीडियो सिंपल है। बस आपको फोकस ब्रिज में जाकर कैप्चा सॉल्विंग वाला ऑप्शन है उसको ऑन करना है और जो फ्लोटिंग विंडो ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रही है उस पर आपको क्लिक करना है। बस सिंपल है कि आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए और दूसरी चीज़ आपका जो स्क्रीन है वो हाइड नहीं होना चाहिए, तो आपका जो कैप्चा है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा जैसे हमने वीडियो में बताया था। बाकी डिटेल उस दिन हमने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था। एक शॉर्ट समरी वीडियो ज़रूर डेफिनेटली हम बनाएंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन, और आप लोगों को एक बार फिर से उसके बारे में डेफिनेटली कोशिश करेंगे बताने के लिए। और बाकी कुछ लोगों की जो फीडबैक्स है टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड से लेकर वो हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में आपको अपग्रेड करें। कुछ लोगों ने पूछा टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड आईफोन में नहीं होगा क्या, तो फिलहाल तो इसके बारे में सोचे नहीं है, आगे आने वाले समय में डेफिनेटली इसके बारे में सोचा जाएगा। और कुछ यूज़र के सवाल है क्या पाकिस्तान में इसको यूज़ किया जाता है, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो आप लोगों को लगता है कि आपके सवाल का भी जवाब दिया जाना चाहिए तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो में अपना कमेंट कर सकते हैं। कल की वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब भी हम दे पाए। तो मिलेंगे अब कल की फिर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग शेयर करते रहिए, जानकारी सब तक पहुँचे। इसलिए मैं था जीतू राज, जय हिंद।